हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले रेनॉल्ट क्विड के बारे में, जो अपने सेगमेंट की भाई साहब बेहतरीन सी एंट्री लेवल सेगमेंट की कार। अगर आप भी 4,70,000 से लेकर 7 लाख की रेंज में कोई छोटी सी कार परचेस करना चाह रहे हो तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। एंड अभी आप इसके देख रहे हैं बड़े से टॉप मॉडल को। टॉप मॉडल मतलब क्या है भाई साहब, एक क्लाइंबर आता है, उसके नीचे आपको ये RXT यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट इसका देखने को मिल जाएगा। वेरिएंट्स यहाँ पे इसका बेस रहेगा RXC, RXL, RXT, क्लाइंबर जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार में। एंड इस सेगमेंट में दूसरा ऑप्शन आपको भाई साहब मारुति ऑल्टो वगैरह का मिलता है, बट इसमें काफ़ी सारे आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे थोड़ी भाई साहब मस्कुलर सी लगती है, DRLs वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अब सबसे पहले देखेंगे आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल, लग रही है एकदम बेहतरीन सी। की बात करें, रिमोट सेंटर लॉकिंग की रहेगी, जहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन पीछे रहेगा यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो। एंड फ्रंट प्रोफाइल भाई साहब थोड़ी काइगर से मिलती जुलती आपको लगेगी, छोटी काइगर सी। यहाँ पे ग्रिल में बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो, ब्लैक कलर की ग्रिल, जहाँ पे एक क्रोम की स्लाइड देखने को मिल जाएगी। साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके इंडिकेटर्स के यहाँ पे प्लेसमेंट, इसी में भाई साहब DRLs मिलेंगे, बीच में यहाँ पे DRLs रहेंगे इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो आपको ऑल्टो वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं। हेडलैम्प्स वगैरह आपको इस कार के सभी वेरिएंट्स में ही हाइलोजन बेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये गाड़ी के यहाँ पे पूरी लोअर ग्रिल, ये भाई साहब पूरी ब्लैक कलर की आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। नीचे का ऐसा कुछ रहेगा फ्रंट इंजन एंड ए सस्पेंशन सेटअप। सो फ्रंट प्रोफाइल भाई साहब नो डाउट एकदम बेहतरीन सी रहती है इस कार की। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका सिंगल वॉशर एंड वाइपर देखने को मिलेगा, सिंगल ही दिया गया है। ऊपर देखेंगे रहेगा इसका पावर एंटीना। बाकी साइड प्रोफाइल से इस तरह कुछ देखने को मिल जाती है। ये हमारी रेनो क्विड साइड प्रोफाइल भाई साहब छोटी सी गाड़ी है, पार्किंग वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम है या मान लीजिए सिटी ड्राइव में आप बढ़िया चलते हो तो आपके लिए काफ़ी बड़ा ऑप्शन रहेगा इस कार का, क्योंकि छोटी सी गाड़ी पार्किंग वगैरह ट्रैफिक वगैरह में काफ़ी इजिली निकल जाएगी। बाकी डायमेंशन की बात करें अगर इस कार की, तो आपको उसमें 3731 मिलीमीटर की इसकी लेंथ, 1579 mm की इसकी विथ एंड 1474 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस आपको उसमें मिलेगा 2422 मिलीमीटर का। आगे आएंगे तो देख रहे हैं 14 इंच के स्टील में यहाँ पे आपको दिए गए व्हील कवर्स वगैरह भी रहेंगे। एंड व्हील कवर में रेनॉल्ट का बड़े सा लोगो। टायर प्रोफाइल 165 बड़े 70 8 14 जिसके यहाँ पर रहेंगे रेडियल के। इतना को ट्रैवल रहता है बॉडी एंड सस्पेंशन के बीच में। ब्लैक कलर के यहाँ पे देखेंगे इसकी क्लाइडिंग। और ये भाई साहब डोर्स में क्लाइडिंग, यहाँ पे 1.0 लीटर की जो बैजिंग देख रहे हैं, जो इंजन आपको मिलता है उसकी बैजिंग। हैंडल्स वगैरह सारे आपको मिलेंगे वही ब्लैक फिनिश में। ORBM सेम बॉडी कलर आपको देखने को मिलता है। एंड इलेक्ट्रिक वे एडजस्टेबल ये रहने वाला है। इसी में देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और बी पिलर्स वगैरह भी देख रहे हैं, ये भी पूरे ब्लैकआउट आपको देखने को मिलेंगे इस कार के। यहाँ पे इसका भाई साहब फ्यूल का फिलर, यहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। तो आइए आपको खोल के दिखाते हैं। खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पर रहेगा, डेट साइड के नीचे लीवर दिया गया है, इसको आराम से खींचिए, आपका फ्यूल कैप ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह भी पूरा ब्लैकआउट, टच स्क्रीन वगैरह रहेगी, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल सभी अंदर बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे डिटेल में। यहाँ सब इसमें डलवाएंगे पेट्रोल एंड 28 लीटर के यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है इस कार की। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद। तो साइड वगैरह आपने भी देख ही ली। एंड रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स दिए जाएंगे। और अब इसके बाद चलते इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। भाई साहब थोड़ा कंजेस्टेड खड़ी ना, तब भी आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। सेंटर में देखेंगे रेनॉल्ट का लोगो, उसी में रहेगी रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड क्विड की बैजिंग। ऊपर भाई साहब इस कार में कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प। एंड स्पेशल थैंक्स रेनॉल्ट आलमबाग लखनऊ जिन्होंने वीडियो बनाने की मौका दी। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी कार प्लान करें आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे रेनॉल्ट की बैजिंग, ये इसकी रहेंगे यहाँ पे बैकलाइट्स, इसी में इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। बम्पर में यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह, ब्लैकआउट इसका पूरा रियर बम्पर। 3 पॉइंट्स रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। नीचे का देखेंगे इसका पूरा ये रहेगा रियर सस्पेंशन सेटअप। एंड लेफ्ट साइड में इसकी रहेगी एग्जॉस्ट पाइप। तो ये सब तो आपने देख लिया। अभी खोलते हैं इसके बूट गेट को। तो एक तो ड्राइवर साइड के नीचे लीवर मिलेगा, दूसरा आप अपने की से यहाँ से खोल सकते हैं इस टेल गेट को। तो ये भाई साहब खुल गया। बूट स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है वही 279 लीटर का, यानी कि 280 लीटर के आसपास मिलेगा यहाँ पे आपको इस कार का बूट स्पेस, जहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं। ये भाई साहब देखिए खुला सा छोड़ दिया ना, जहाँ पे सॉकर वगैरह लगता है पूरा ओपन सा दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा। एंड स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा ना, स्पर व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये भी भाई साहब सेम आपको 14 इंच का देखने को मिलेगा, सारे सेम साइज के रहेंगे। यहाँ पे जैक टूल पाना वगैरह। ऊपर इसकी ये पार्सल ट्रे, इसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। अंदर का देख लीजिए इसका पूरा व्यू। तो ये हो गया भाई साहब इस गाड़ी का बूट स्पेस। आइए इसको बंद करते हैं, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो अंदर चलने से पहले बात करें अगर इसके वारंटी के बारे में, तो इस कार के साथ आपको 2 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाएगी, जिसको चाहे तो आप आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। एंड इस कार का सीधा सा कंपटीशन मारुति ऑल्टो 800 वगैरह से होता है, ऑल्टो 800 या ऑल्टो K10 जो भी कह लीजिए। लेकिन इसका भाई साहब क्या कहना है, लुक्स वाइज ये भाई साहब काफ़ी उससे बेटर लगती है देखने में। बाकी इंजन वही 1 लीटर का आपको मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस की बात कर ले तो सिल्वर कलर में आप इसको देख रहे हैं, ब्लू, रेड, व्हाइट, ब्राउन जैसे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे इस कार के साथ।
आइए अब चलते इसके अंदर बैठ के देखते हैं इसका स्पेस वगैरह देखेंगे। हैंडल्स वगैरह सारे आपको मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में। डोर वगैरह खोलेंगे पूरी ब्लैक कलर की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हो गया इसका डोर ओपनर, पावर विंडो का कंट्रोल एंड ये चीज़ देखिए भाई साहब काफ़ी पुराने मंदिर टाइप की आपको दिखेगी। लॉक अनलॉक वाला इसका नोब। चलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए चलते हैं अंदर। ये देखिए फैब्रिक के यहाँ पर सीट्स दी गई, टेक्सचर देखना कितना बड़े से आपको मिल रहा है ब्लैक एंड यहाँ पे थोड़ा आपको रेड फिनिश मिलती है साइड में, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको अच्छा सा फील आने वाला है इसके केबिन में। अब आइए बैठ के देखते हैं इसका प्रॉपर स्पेस। तो बैठने के बाद ये रहेगा इसका आगे का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू। भाई साहब बड़े सी टच स्क्रीन, यहाँ पे एसी, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल सी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आगे चलेंगे तब आपको प्रॉपर अभी दिखाएंगे बैठ के। रूफ़ की बात की जाए प्लेन से यहाँ पे रूफ़ रहेगी, आगे मिलेगी आपको इसकी रीडिंग लाइट। इधर जाते तो यहाँ पे हैंडल वगैरह, ये हो गई इसकी डोर ट्रिम। यहाँ पे भाई साहब ना आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हब वगैरह भी नाम मात्र है, एडजस्ट किया जा सकता है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं कि आपको यहाँ पे भाई साहब डिस्कम्फर्ट हो। स्पेस की बात करें भाई साहब, जिस तरह एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी उस हिसाब से आपको मिल रहा है। अभी ये थोड़ी सीटें पीछे से मेरे यहाँ पे घुटने इसके टच हो रहे हैं। अगर यही मैं इधर आपको बैठ के दिखा दूँ ना, तो इतना कुछ आपको इसका देखेंगे यहाँ पे लेग रूम, नी रूम वगैरह देखने को मिलता है। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे एवरेज सा देखने को मिल जाएगा इस कार का। पीछे पार्सल ट्रे, तो इस पे आप अपना कुछ भी यहाँ पे छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे सब फिक्स मिलेंगे एंड यहाँ पे रहेंगे तो रहेंगे इसमें सीट बेल्ट के पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब आपने देख लिया। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है इस वाले मतलब छोटी सी कार में। अभी निकलेंगे गाड़ी के बाहर, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से देखते हैं और क्या कुछ आपको मिलने वाला है इस कार में। एंड डोर्स में यहाँ पे देखेंगे तो चाइल्ड लॉक्स वगैरह भी आपको दिया गया है। और अभी चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। हैंडल्स मैंने आपको दिखा दिया। खोलते सबसे पहले इसकी डोर को, डोर वगैरह ऑल ब्लैक, यहाँ पे कोई भी आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, वो आपको दिए गए यहाँ पे। तो ये भाई साहब आपने कुछ और भी कार्स में देखा होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे इसका डोर ओपनर भाई मैट ब्लैक फिनिश में। नीचे बड़े से आप अपनी बॉटल वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे मैगजीन वगैरह रख सकते हैं, इतना स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। सीट्स वगैरह इस तरह कुछ यहाँ पर रहने वाली हैं, ब्लैक एंड रेड कलर की यहाँ पे आपको थीम मिलती है। हाइट एडजस्टमेंट का तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ सीट रिक्लाइन का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस कार के साथ। नीचे जाएंगे तो इसका फ्यूल लीड ओपनर एंड यहाँ पे बूट ओपनर, ये रहेंगे इसके पैडल्स। और ये भाई साहब जैसा कि इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना, तो ये दिया गया यहाँ पे ब्रेक एंड एक्सीलेटर वाले पैडल। आगे का बोनेट खोलना है तो उसका लीवर रहेगा, तो यहाँ से इसको खींच के अपना आगे का बोनेट वगैरह खोल सकते हैं। हेडलैम्प्स वाले कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। ओआरवी में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल देखने को मिलता है, तो इसको यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर, फिर दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। तो उससे पहले लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर देखते हैं और क्या कुछ दिया गया इस कार में। तो गाइस अंदर बैठने के बाद ये आपको दिखेगा इसका पूरा व्यू। तो सबसे पहला काम जैसा कि जानते हैं ना, गाड़ी के अंदर आने के बाद भाई इग्निशन ही ऑन करना होता है। तो ये मैंने ऑन कर दिया। पूरा डिजिटल भाई साहब आपको मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस सेगमेंट की जैसे दूसरी मारुति ऑल्टो वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भाई साहब आपको इस तरह नहीं मिलेगा उसका क्लस्टर। बाकी स्टीयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे रहेगा रेनॉल्ट का लोगो, जहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एंड क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है। ये भाई साहब म्यूजिक ऑन, म्यूट करते हैं। तो ये हो गया भाई साहब यहाँ पे म्यूट। स्टीयरिंग में जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको दिए गए वही वॉल्यूम वगैरह के एंड और कुछ यहाँ पे ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल जो आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिल रही है। इधर से अपना कॉल वगैरह म्यूट वगैरह कर सकते हैं। एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी रहती है। इस साइड यहाँ पे दिए गए इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स। अब बात करें अगर इसके क्लस्टर की, तो हाँ अभी देखिए इस साइड आपको मिलता है स्कॉर्पियो मीटर, बीच में बैठी स्क्रीन एंड यहाँ पे दिए गए इसके टेम्परेचर वाले बार्स, इधर फ्यूल गेज वाले बार्स देखने को मिल जाएंगे राइट साइड में। एंड भाई साहब टीपीएमएस ये देखिए उसकी यहाँ पे आपको दिख रही है ना इन्फॉर्मेशन चेक लाइट, तो भाई साहब टीपीएमएस भी आपको मिल जा रहा है इस गाड़ी में। चलिए इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है ना, मतलब इस एमआईडी स्क्रीन की, तो ये टॉगल है, इसको प्रेस करेंगे तो रेंज वगैरह हो गया, इसी के साथ क्या माइलेज वगैरह है, एवरेज वगैरह हो गया एंड फ्यूल यूज्ड हो गया, ये ट्रिप एवरेज माइलेज एंड टीपीएमएस, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। हालांकि डिस्प्ले नहीं होगा किस टायर में कितना प्रेशर है, अगर कभी कम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा चेक लाइट्स के जरिए। तो ये सब आपने देख लिया। अब फ्लैश ऑन करते हैं ना ताकि प्रॉपर व्यू आपको दिखे। अब आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे देखेंगे भाई साहब ऑल ब्लैक इसका डैशबोर्ड। सबसे पहले सेंटर कंसोल में तो यहाँ पे पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलता है। एसी वेंट्स ऊपर की तरफ यहाँ पे रहेगी इसकी टच स्क्रीन। तो इसमें अगर आपको दिखाएं तो ये भाई फिर चालू हो गया। तो बस ये इतनी कुछ आपको इसमें एप्लीकेशन मिल जाती हैं। हालांकि कनेक्टिविटी आपको इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल वाली ये सब देखने को मिल जाएगी, यूएसबी ऑक्स वाली। हाँ जैसे भाई साहब और बहुत सी गाड़ियों में होते हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह रहेंगी, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे रेडियो, मीडिया, सेटिंग, कॉल्स वगैरह, मतलब फ़ोन वगैरह, ये आपको कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। कैमरा भाई साहब, कैमरा जरा सा चेक करते हैं। ये रहा इसका डायल। तो जैसे इसको ड्राइव पे लगाएंगे, नहीं सॉरी, जैसे इसको घुमा के रिवर्स पे लगाते हैं, देखते हैं
ये रहा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। भाई साहब पूरा गंदा है, आई थिंक देख रहे हैं ना, पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। चलिए न्यूट्रल पे इसको भी लगा देते हैं। तो ये आपने देखिए इसकी टच स्क्रीन, नीचे आएंगे हेजाल लाइट का स्विच, ये भाई साहब लॉक अनलॉक वाला यहाँ पे बटन। फ्रंट के दोनों पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आराम से इसको अपने ग्लास को दोनों अप डाउन कर सकते हैं। डोर्स में ना देखे यहाँ पे दिया गया है मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे देखिए तो 12 का चार्जिंग आउटलेट, यूएसबी एंड ऑक्स का पोर्ट। यहाँ पे अपना खुद भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये हो गया इसका डायल, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पे लगा के बढ़िया सा एक्सीलेटर खींचते रहिए, स्कूटी की तरह आराम से चलते रहिए। एंड यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी अगेन देखिए स्पेस वगैरह भाई साहब कितनी जगह दिएगा ना। ये हो गया यहाँ पे हैंड ब्रेक। एंड इसी के साथ ये देखिए भाई साहब खिड़की कितनी बड़ी सी बैजिंग यहाँ पे मेंशन की, 1 2 डुअल एयरबैग आपको मिल जाएगा इस कार में। बाकी पिलर्स में देखते हैं, सीट्स में भी चेक कर लेते हैं भाई साहब, और कहीं नहीं एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिलेगी, 2 ही दिए जाएंगे। और ग्लव बॉक्स में काफ़ी डीप स्पेस आपको मिलेगा इस कार में। चलिए इसको कर देते हैं बंद। एंड ऊपर आएंगे मैनुअली एडजस्टेबल इसका ईयर वीएम, रीडिंग लाइट का आपको मिलती है, यानी कि रूफ लाइट वही पीली वाली। माइक वाइक रहेगा बढ़िया बात करने के लिए। इधर प्लेन साइज का रहेगा सनवाइजर। देन इस साइड यहाँ पे जाएंगे तो ये भी रहेगा प्लेन साइज, इधर कुछ भी वैनिटी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पीछे का हम लोगों ने पे बैठ के देख लिया, 4 बंदे तो आराम से इस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे। बाकी यही था इस गाड़ी के अंदर का पूरा डैशबोर्ड जो आपने देखा। अभी आइए ऑफ करते इसका इंजन को और चलते गाड़ी के बाद फिर बात करते फाइनली इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। ये सब तो आपने देख लिया इसका डैशबोर्ड वगैरह। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी की को एंड बंद करते हैं इसकी डोर को, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये आपका देख रहे हैं 1.0 लीटर का यहाँ पे पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 72 PS की पावर, 91 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग में 22 क्विंटल के आसपास इसका माइलेज। बाकी यहाँ पर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें इस RXT ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो ये आपको पड़ने वाला है 5,95,000 6,70,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। और अब बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, TPM जैसे आपको उसमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस रेनो क्विड के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस कार पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।